अब हम लोग को चर्चा करना है, जब एक पासे की दो स्थितियां दी गई हों और दोनों में दो सतहें समान, when two sides are common, अगर ऐसा प्रश्न आए तो इन सवालों को कैसे करते हैं। यहाँ एक पासे की ये दो स्थितियां दी गई हैं, इसमें लिखा है 2, 3 एंड 4, इसमें 4, 3 एंड 6। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको दो सतहें दिख रही, कौन कौन, 3 और 4 दोनों में। अगर ऐसा सवाल आपके पास आए तो अक्सर आपको जो बचे हुए नंबर होते हैं इनका विपरीत आपसे पूछेगा। या तो पूछेगा 2 का विपरीत कौन होगा, या तो आपसे पूछेगा 6 का विपरीत कौन होगा। तो अगर एक पासे की दो स्थितियां दी गई हो, दोनों में दो सतह समान हो, समान सतहें हैं 3 और 4, अगर ऐसा हो तो पहली स्थिति का बचा नंबर और दूसरी स्थिति का बचा नंबर हमेशा एक दूसरे के विपरीत होगी। अगर एक पासे की दो स्थितियां, दोनों में दो सतह समान, तो दोनों में जो स्थितियों में जो बचे नंबर होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो 2 का विपरीत हो जाएगा 6 और 6 का विपरीत 2। अगर आपसे पूछे 2 का विपरीत कौन होगा तो आप आंसर 6 लगाएंगे, और 6 का विपरीत कौन होगा तो आंसर आप 2। अब इसमें सेकंड टॉपिक ये बनता है कि अगर इनमें से किसी का विपरीत पूछ दे तो सवाल कैसे। मान लीजिए मैंने पूछा 3 का विपरीत कौन, फाइंड द अपोजिट ऑफ 3। हम लोगों ने पढ़ा जो संलग्न होगा वो कभी भी विपरीत नहीं, और जो विपरीत होगा वो कभी भी संलग्न नहीं। तो 3 के साथ संलग्न कौन कौन है पहले हम ये देखें। तो 3 के साथ संलग्न सतहें अगर हम देखें, पहली स्थिति में 3 के साथ 4 और 2, यहां 3 के साथ 4 और 6 है, 4 ले चुके हैं। इसका मतलब हमें केवल 3 सतह समान संलग्न दिख रही। अब इन तीनों के अलावा मेरे पास 2 नंबर बच गए, वो नंबर है हमारे 1 और 5। तो 3 का हम विपरीत सटीक उत्तर नहीं निकाल सकते। अब यहां 3 का विपरीत अगर आपसे पूछेगा तो हमारा उत्तर होगा या तो 1 या 5। 1 होगा कि 5 ये निकलना यहां संभव है। अगर केवल दो स्थितियां, दोनों में दो सतह समान और उन्हीं कॉमन में से किसी का विपरीत आपसे पूछेगा तो इसका उत्तर या करके आएगा। सटीक उत्तर निकलना संभव नहीं है। सटीक उत्तर केवल एक निकल पाएगा, दोनों के बचे नंबर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर इनमें से किसी का विपरीत पूछे तो एकदम। अब मान लीजिए मैंने 3 का विपरीत पूछा और आपको हमने विकल्प दिया, तो याद रखिएगा जब आंसर सटीक नहीं आता है तो ये विकल्पों से सवाल लगता है। जैसे मान लीजिए एक विकल्प लिखा मैंने 1, दूसरा 5, तीसरा 1 या 5 और चौथा लिखा हमने ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो अब आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 1 या 5, क्योंकि 1 होगा कि 5 ये आपने निकाल सकते, पर इतना आपने निकाल लिया है कि 1 या 5। पर अगर हमने यहां पर विकल्प में चेंज कर दिया, यहां पर हमने यहां पर एक चौथा विकल्प बना दिया 4, अब आपका आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको ये नहीं ज्ञात है 1 होगा कि 5। तो अगर आपको 1 या 5 दे तो उसको लगाएंगे, अगर ये दोनों या करके नहीं है तो आप इसको लगाएंगे। तो आप विकल्पों को देख कर इस आंसर को देंगे। ठीक यही हाल होगा दूसरे वाले कॉमन। अगर मैं पूछूं 4 का विपरीत कौन होगा, तो 4 के जो संलग्न है वो कभी भी 4 के विपरीत नहीं हो सकते। तो 4 के संलग्न है 2 और 3, यहां 4 के संलग्न है 3 और 6, 3 ले चुका हूं। फिर आपको जो 2 नंबर बच गए वो बच गए कौन कौन, 1 या 5। इसका मतलब जो दोनों कॉमन है, अगर आप ध्यान से देखें, दोनों कॉमन के विपरीत एक जैसे नंबर आ गए। और अगर ये भी आप ध्यान से देखें तो वो दोनों नंबर इन दोनों स्थितियों में नहीं दिखाई देते। इसका मतलब कॉमन वाले जो दोनों नंबर होते हैं उनका विपरीत वह नंबर होता है जो दोनों स्थितियों में आपको दिखाई न दे। तो 3 और 4 का विपरीत 1 या 5
तो अगर मैं इसका उल्टा सवाल पूछूं, 1 का विपरीत कौन होगा या 5 का विपरीत कौन होगा, तो अब आप देखिए ध्यान से, 1 का विपरीत या तो 4, 1 का विपरीत या तो 3, तो इसका मतलब 3 या 4। ठीक यही हाल किसका होगा, दूसरे। 5 का विपरीत अगर पूछा जाए तो 5 का विपरीत भी या तो 3 या तो कौन। माने दोनों कॉमन का विपरीत पूछे तो दोनों गायब में से कोई एक, और दोनों गायब में से किसी का विपरीत पूछे दोनों कॉमन में से कोई एक, और बचे का विपरीत पूछे तो एक का बचा दूसरे के बचे का विपरीत होगा। ये सटीक उत्तर निकलेगा। ठीक, और ये 2 या 2 से अधिक स्थितियों सब में लागू होगा। और ये जो या करके आंसर आ रहा है, ये केवल और केवल 2 स्थितियों पे लागू होगा। कॉमन वाले का विपरीत दोनों गायब में से कोई एक, और गायब वाले का विपरीत दोनों कॉमन में से कोई एक। अगर हम इसको एक चीज और करें तो ये और आसानी से आप समझ सकते हैं। अगर मैं इनको 3 ग्रुप में बांट दूं, गायब नंबर, कॉमन नंबर और बचे नंबर, अगर ऐसा हम लोग कर लें तो हमारा यहाँ पर 2 सतहें समान हो तो 3 ग्रुप बनेंगे, 3 समूह बनेंगे। एक दोनों में कौन, वो है कौन कौन, 3 और 4। एक दोनों में गायब, गायब माने जो दोनों में दिखाई नहीं दे रहे, वो 1 और 5। एक है दोनों के बचे नंबर, बचे नंबर कौन, इसका बचा 2 और इसका बचा 6। तो याद रखिए दोनों के बचे नंबर हमेशा एक दूसरे के विपरीत। ये 2 या 2 से अधिक स्थितियों सब पे लागू होगा, 2 या 2 से अधिक सभी स्थितियों पर लागू। 2 या 2 से अधिक 2 में भी लागू होगा, 3 स्थिति देगा तब भी लागू होगा, ये हर जगह लागू। पर ये जो चर्चा मैं करने जा रहा हूं ये केवल 2 स्थितियों पे लागू होगा। अगर कॉमन में से किसी का विपरीत पूछे तो दोनों गायब में से कोई एक, और गायब में से किसी का विपरीत पूछे तो दोनों कॉमन में से कोई एक। ये याद रखिएगा, ये विकल्प के हिसाब से लगाइएगा। या करके दे तो ये लगाएगा, अगर या करके न दे सटीक आंसर दे तब आप लगाइएगा ज्ञात नहीं। अब इसका दूसरा सवाल क्या बनता है कि अगर मान लीजिए यही आपको दे क्वेश्चन और आपसे पूछे, इन्हीं मान लेते मैं इसी को ले लूंगा कि इसी पासे की एक तीसरी स्थिति क्या होगी, ठीक, या यही पासा एक दूसरा रूप क्या होगा। अगर ये सवाल आपसे पूछे तो आप कैसे चेक करोगे कि कौन सा पासा इसकी तीसरी स्थिति होगी। अगर ये सवाल बनता है तो पहले जरा इनके हम ऑप्शन बना लें, फिर देखा जाता है क्या बनता है। जैसे एक सतह कॉमन में बना था वैसे इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो पहला बनेगा आपका 2 6 5, दूसरा बनेगा 3 4 5, तीसरा बनेगा 1 5 4 और चौथा बनेगा 2 4 5। अब जरा एक चीज को ध्यान से, विपरीत कभी भी संलग्न नहीं हो सकता और संलग्न कभी भी विपरीत नहीं हो सकता। ये पासे की विशेषता हम लोगों ने पढ़ी थी। एक सतह से 4 सतहें जुड़ी होती हैं, जो जुड़ी नहीं होती है भाई उसके विपरीत होती है। तो हम लोगों ने यहाँ विपरीत निकाला था, 2 का विपरीत सटीक आया था 6, कॉमन वाले का विपरीत पूछा था तो कॉमन वाले का विपरीत हमेशा या करके आंसर आया था, 3 का विपरीत आया था 1 या 5, फिर इसी प्रकार 4 का विपरीत आया था 1 या 5, 1 का विपरीत पूछा था 3 या 4, 5 का विपरीत पूछा था तो 3 या 4। अब ये अगर इनमें से कोई नंबर दिख रहा है तो ये जोड़े संलग्न में नहीं दिखने चाहिए। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिख रहा 2 6 और 5, 2 6 और 5, 2 और 6 विपरीत हैं, यहाँ 2 और 6 संलग्न हैं। इसका मतलब ये पासा तो कभी भी इस पासा को ही नहीं सकता। सेकंड वाले का ये 3 4 5, 3 और 4 यहाँ संलग्न है, ठीक। 3 और 4 का विपरीत आप देख रहे हैं, 3 और 4 का विपरीत 5 जो है या तो 3 का विपरीत होगा या तो 4 का विपरीत होगा। तो 3 और 4 के साथ 5 आ ही नहीं सकता, क्योंकि 5 इन दोनों में से किसी न किसी एक का विपरीत तो अवश्य।
इसका मतलब ये भी संभव नहीं है। 1 5 4, 1 और 5 का विपरीत या तो 3 है या तो कौन 4 है। इसका मतलब 4 या तो 1 का विपरीत होगा या तो 5, इन दोनों में से किसी एक का विपरीत होना ही होना इसको है, क्योंकि 1 और 5 ये 2 बार दिख रहे हैं आपको, ये 3 और 4 में से किसी न किसी एक का विपरीत है। इसका मतलब ये भी संभव नहीं है, क्योंकि विपरीत कभी भी संलग्न नहीं हो सकता। आपका आंसर आएगा 2 4 5, 2 4 और ये यहाँ पर 3 का यहाँ 5 आ सकता है। इसका मतलब अगर आपसे पूछे इसी पासे की तीसरी स्थिति कौन होगी, तो याद रखिएगा कि विपरीत वाले जोड़े अगर संलग्न में दिखें तो ये संभव नहीं है। ठीक, तो इसके 2 सवाल बनते हैं, या तो किसी एक सतह का विपरीत पूछेगा या इसकी तीसरी स्थिति पूछेगा। तो अगर तीसरी स्थिति पूछे तो विपरीत के ये जोड़े निकाल के देख लेना, इनमें से कोई भी जोड़े संलग्न में नहीं दिखने चाहिए। ओके, थैंक यू।